3. Good morning students. My topic is digital electronics. Digital electronics मैकेनिकल के फिफ्थ सेम ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो टॉपिक्स है वो लॉजिक गेट है. लॉजिक गेट आपका तीन तरह के होते हैं. एक होता है बेसिक गेट, एक होता है यूनिवर्सल गेट, एक होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट. बेसिक गेट में आपका तीन गेट आता है. एक होता है आपका ऑर गेट, एक होता है एंड गेट, एक होता है आपका नॉट गेट. ठीक है. यूनिवर्सल गेट में आपका नैंड गेट, दूसरा होता है नॉर गेट. स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट होता है जो एक्सक्लूसिव ऑर होता है और क्या होता है एक्सक्लूसिव नॉर होता है. और गेट का ये आपका क्या है, ये आपका सिंबल है. और गेट का सिंबल को याद रखना है. और गेट का बूलियन फंक्शन होता है a प्लस b. और गेट का जो ट्रुथ टेबल होता है a b इनपुट है, y आपका क्या है आउटपुट है. यहाँ पर दो इनपुट है. दो इनपुट में हम कैसे कैसे इनपुट डालेंगे. तो पहला कंडीशन में यदि इनपुट हम 0 0 देते हैं तो और गेट में आपका आउटपुट जो होगा वो क्या होगा 0 होगा. और यदि आपका नेक्स्ट केस में 0 1 देंगे तो आपका 1 होगा. 1 0 देंगे तो क्या होगा 1 होगा. 1 1 देंगे तो क्या होगा 1 होगा. और गेट में आपका यदि एक भी इनपुट हाई रहेगा तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा हाई. एंड गेट में दो इनपुट देते हैं उससे कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को आउटपुट मिलता है. तो हम दो इनपुट को लिख कैसे सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1. यदि और गेट का ये खासियत है कि दोनों इनपुट यदि हाई होगा तभी जाके आपका आउटपुट मिलेगा. और यदि एक भी इनपुट यदि आपका लो होगा तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा. तो देखिए 0 0 में 0 हो रहा है, 0 1 में 0 हो रहा है, 1 0 में 0 हो रहा है, 1 1 में क्या हो रहा है 0 हो रहा है. नॉट गेट ये आपका सिंबल है, इसको याद रखना है. सिंबल को ये आपका बूलियन फंक्शन है. और ट्रुथ टेबल में और गेट में खासियत ये है कि यहाँ पर एक इनपुट देंगे उससे कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को आउटपुट मिलेगा. यदि 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो क्या होगा 0 होगा. ठीक है. नैंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं क्योंकि हम यूनिवर्सल गेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नैंड गेट का हेल्प से दूसरे गेट को डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए इसको नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं. नैंड गेट में दो इनपुट दे रहे हैं a और b, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को आउटपुट मिल रहा है y = a * b का कंप्लीमेंट. तो देखो तो यहाँ पर 0 0 देंगे तो 1 मिलेगा आउटपुट क्योंकि जस्ट इसका जो आउटपुट होगा वो एंड गेट का कंप्लीमेंट के जैसा बिहेव करेगा. 0 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 0 देंगे तो क्या होगा 1 होगा. 0 1 देंगे तो भी 1 होगा, 1 1 देंगे तो क्या होगा 0 होगा. इसका मतलब ये है कि यदि दोनों इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट आपका लो होगा और एक भी इनपुट यदि लो होगा तो आउटपुट क्या होगा हाई होगा. नॉर गेट में भी दो इनपुट देते हैं उससे कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को आउटपुट देखना रहता है. तो यदि 0 0 देंगे नॉर गेट का इनपुट तो आउटपुट मिलेगा 1 और 0 1 देंगे तो भी 0 मिलेगा. 1 0 देंगे तो क्या होगा 0 होगा, 1 1 देंगे तो क्या होगा 0 होगा. इसका मतलब नॉर गेट में आउटपुट तभी मिल सकता है जब दोनों इनपुट क्या होगा लो होगा तभी जाके आपका आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा लो होगा. नैंड गेट का खासियत ये है कि यदि एक भी इनपुट लो रहेगा तो आपका आउटपुट क्या होगा हाई होगा और यदि दोनों इनपुट हाई रहेगा तो नैंड गेट में क्या होता है 0 होता है. इस तरह करके हम लोग लॉजिक गेट का दो पार्ट को कंप्लीट किए हैं, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट. नेक्स्ट क्लासेस में स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट के बारे में जानेंगे. थैंक यू स्टूडेंट, यहां तक स्टडी करके आइएगा.